हाँ रेडी सर। सर चौथी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए आप। लगातार आपका स्वागत सम्मान समारोह चल रहा है। अध्यक्ष तो कई बार चुने जाते लोग हमने देखा है, तो इतना लंबा स्वागत समारोह पहली बार देखने को मिल रहा है, क्या वजह? ये मेरे साथियों का आशीर्वाद और स्नेह है, और उसके पीछे वजह ये है कि मेरा काम, मेरी लगन, ये लोगों ने देखा, मुझे परखा, और परखने के बाद ही ये अवसर मुझे दिया है कि चौथी बार मैं संघ का प्रांताध्यक्ष बना हूँ। और 3 बार एक ऐसा हुआ है कि मेरे चुनाव में मेरे सिवा प्रांताध्यक्ष पद के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा ही नहीं। इससे मुझे एहसास हुआ कि यार वाकई लोग मुझे चाहते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझे सराहते हैं, मेरे काम को सराहा है लोगों ने। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे साथियों को सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी उम्मीदें साथियों ने मुझसे लगा के रखी हैं, इसलिए मुझे फिर से प्रांताध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। जैसे कि ये हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्षों से शासकीय विभागों में कार्यरत है, लेकिन सरकार उनको नियमित नहीं कर रही। सरकार ने एक आदेश निकाल दिया है भी सीधी भर्ती की जाए, विभागों में भर्ती करेगी सरकार, करीब 1 लाख पद भर्ती करने जा रही है। हम सरकार के आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये हम निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार सीधी भर्ती तो करे, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता उनको दे जो विभागों में वर्षों से दैनिक वेतन पे काम कर रहे हैं। उसके बाद सरकार सीधी भर्ती करे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इस आदेश का भी हम विरोध करें। दूसरी बात यह है कि सरकार ने एक आदेश निकाले कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनको केंद्रीय तिथि से डीए भी मिलेगा और एरियर्स भी मिलेगा, अन्य सुविधाएं भी देंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार ने ये सुविधा से वंचित रखा। सरकार की दोगली नीति है ये, इसका भी हम विरोध करते हैं। सरकार आईएएसओ को, आईपीएस को, आईएफएस को जो डीए दे रही, एरियर्स दे रही, उसका तो स्वागत है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ भी तो सरकार देखे। कर्मचारियों ने ऐसा क्या पाप करा, ऐसा क्या गुनाह करा जो सरकार उनको तो वंचित रख रही है सुविधा से? तो हम सरकार की सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे कि सरकार ने कर्मचारियों को उस आदेश में शामिल नहीं करा। सरकार से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्रीय तिथि से डीए और अन्य सुविधाएं दें, और जो डीए का एरियर है उसका भी भुगतान करें। इतनी महंगाई के दौर में हमारे जो कर्मचारी हैं उनको परिवार का लालन पालन करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। सरकार इसकी ओर भी ध्यान दे। प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, सरकार इस चीज़ को समझ ले। और विनियमित कर्मचारियों को भी सरकार ने एक झुंझुना जैसा पकड़ा दिया। विनियमित के आदेश तो निकाल दिए, लेकिन आदेश में निकाला था कि जिन विभागों में रिक्त पद है उनमें नियमित किया जाएगा विनियमित कर्मचारियों को। विभागों में पद रिक्त पड़े हैं लेकिन विनियमित नहीं किया जा रहा है। सरकार से निवेदन है कि विनियमित कर्मचारियों को नियमित करें, और जो विनियमित के पद रिक्त हो रहे हैं उनको दैनिक वेतन को विनियमित कर दें। सरकार की और नीति एक ये खराब है, खासतौर से वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारियों के साथ, कि सरकार ने वाहन चालकों के पद के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा, उनके पद भरे नहीं जा रहे। किसी भी सरकारी विभाग में वाहन चालकों की भर्ती नहीं की जा रही। सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार वहाँ शासकीय विभागों में शासकीय वाहन चालकों की भर्ती करे, और जो वाहन चालकों की भर्ती के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटाए। शासकीय विभागों में टैक्सी प्रथा पूरी तरह लागू कर दी है, और टैक्सी प्रथा के पीछे सरकार या उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ऐसी मंशा है कि शायद टैक्सियों में कम खर्च होता है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि टैक्सियों में कम खर्च नहीं हो रहा, शासकीय वाहनों से अपेक्षा कई अधिक खर्च हो रहा, सरकार की कई अधिक राशि जा रही है। टैक्सियों का दुरुपयोग हो रहा, सैर सपाटे पे घूमने फिरने पे टैक्सी जा रही, कोई उसके ऊपर देखने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। सरकारी वाहनों में एक कोटा निर्धारित होता है कि इतने कोटे में आपको वाहन चलाना है, लेकिन टैक्सियों में तो नहीं है। टैक्सी तो प्रदेश के बाहर भी जा रही है, शहर के बाहर भी जा रही है, इसकी वो बिना परमिशन लिए चले जाते हैं और विभाग उसका पेमेंट कर रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें हो रही है टैक्सी में कमीशन खोरी। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार पैसे बचाने की जगह कमीशन खोरी को ज़्यादा महत्व दे रही है। सरकार से हमारा निवेदन है टैक्सी को बंद करें, टैक्सी प्रथा को बंद करें, और टैक्सी में जो वाहन चालक वाहनों को चला रहे हैं उनको संविदा नियुक्ति पर सरकार कर दे, ताकि सरकार का अमला बढ़ेगा। अमला बढ़ेगा तो सरकार का ही मान सम्मान बढ़ता है। जब सरकारी कर्मचारी ज़्यादा होते हैं तो सरकार का मान सम्मान ही बढ़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे आउटसोर्सिंग के से आप कर्मचारी रख रहे हो उनको आप संविदा पे रख लें, तो हम सरकार का स्वागत करेंगे। एक और हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि जो वर्चा कंटीजेंसी के हमारे वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी और अन्य संवर्ग के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सरकार अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं देती है।
आपके चैनल के माध्यम से ये भी मेरा सरकार से करबद्ध निवेदन है कि वर्कचार्ज कंटीजेंसी के कर्मचारियों को भी अवकाश नकदीकरण का लाभ दें। नियमित कर्मचारियों को 300 दिवस का अवकाश नकदीकरण का लाभ देते हैं, लेकिन कार्यभारित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा का कर्मचारी उतना ही काम करता है जितना नियमित कर्मचारी करता है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो नियमित कर्मचारी को आप सुविधा दे रहे हैं वो प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को भी सरकार सुविधा दे। आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है और सरकार से हम निवेदन करते हैं चुनावी वर्ष में कि कर्मचारियों की और खासतौर से हमारे संवर्ग की जो मांगे रह गई हैं सरकार उनको पूरा कर दे। तो हम सरकार का भव्य स्वागत करेंगे और सरकार का साथ भी देंगे। तो यदि सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती और हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर हम सरकार के खिलाफ एक विशाल आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं और सरकार के सामने एक बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि हमारा कर्मचारी, खासतौर से वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ जब आंदोलन करेगा तो शासकीय वाहनों के चक्के जाम हो जाएंगे। सरकार बेहतर जानती है यदि शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ ने अगर हड़ताल कर दी तो सरकार के जितने भी विकास के काम चल रहे हैं वो सारे ठप हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि सरकार के विकास के काम में हम रोड़ा बने। हम तो सरकार के सहयोगी हैं, सारथी हैं। सरकार हमको भी वैसे ही माने और हमारा साथ दे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो आंदोलन करने के लिए सरकार तैयार है। जय हिंद, जय भारत।